Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the 10th chapter, Vector Algebra is running. Now, in this video, I am taking the product of scalar product. Product of scalar product. Product of scalar product. Properties इनकी क्या हैं? Properties of product of scalar product. A dot B properties of product of scalar product. प्रॉपर्टीज क्या है इसकी स्केलर प्रोडक्ट की? क्लियर? तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये कॉम्पिटिटिव लॉ है. ए डॉट बी इक्वल टू विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, कॉम्पिटिटिव लॉ. दूसरा एम ए वेक्टर डॉट बी इक्वल टू ए डॉट एम बी वेक्टर इक्वल टू एम और ए डॉट बी, वेक्टर्स को एरिया कर दिया ए डॉट बी, और एम स्केलर है इसमें. क्लियर? वेयर एम इज स्केलर. फिर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. क्लियर? तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं इसकी. इसके बाद में नाउ आई एम टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट. दूसरी वेक्टर प्रोडक्ट है. लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इसमें भी नॉन जीरो है दोनों, और थीटा बी द एंगल बिटवीन देम सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई. थीटा जो है 0 और पाई के बीच में लाई करता है. क्लियर? देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तब क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर की, एंड इट डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप या ईटा कैप, कुछ ही कह लीजिए. तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी जो है वेक्टर होगा, ए डॉट बी स्केलर होगा. के लिए बात ध्यान करनी है आपको. वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, ईटा कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा. ए क्रॉस बी जो है ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, जो ए पे परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, और ए डॉट बी स्केलर होगा. क्लियर? तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया. डायग्राम ये है आपकी, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होता है एन कैप जो है ये, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को निगेटिव. जब यूँ चलाते हैं, जैसे इसको को चलाते हैं, इसको को एंटते हैं तो स्क्रू आगे बढ़ता है, तो उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इधर जैसे चलाते हैं, इसकी जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में ये चलता है पेंचकस से जब चलाते हैं इसको इस तरीके से, तो उस डायरेक्शन में होता है ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी वेक्टर है, और इसके अलोंग जो है यूनिट वेक्टर एन कैप होगा. क्लियर? और नीचे को ये निगेटिव होता है, और ये हो गया, ये बी हो गया, बीच का दोनों का एंगल थीटा हो गया. क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है इसकी. और थीटा जो है 0 और पाई के बीच में लाई करता है, ये बात ध्यान रखनी है. क्लियर? सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. क्या? नंबर 1, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी होती है तो बता दिया हमने आपको जो है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 देन आइदर ए क्रॉस बी अगर 0 है तो ए पैरेलल टू बी हो जाएगा, ए पैरेलल टू बी, और आइदर ए 0 और बी 0 और थीटा इक्वल टू 0 और पाई, या तो पाई होगा या 0 होगा, तो पैरेलल हो जाएंगे. If theta equal to pi by 2, then a cross b equal to modulus a modulus b, and theta equal to 3 pi by 2, then a cross b equal to minus a और वेक्टर b, a का मॉडुलस और b का मॉडुलस. If I, j and k are 3 unit vectors along the mutually perpendicular axis, then I cross I equal to j cross j equal to k cross k equal to 0. I cross I भी 0 होगा, j cross j भी 0 होगा, k cross k भी 0 होगा, और I क्रॉस J इक्वल टू के, J क्रॉस K इक्वल टू I, और K क्रॉस I इक्वल टू J. ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं. अगर K क्रॉस J है, K के बाद में क्या है I, लेकिन K के बाद में J आ रहा तो माइनस I हो जाएगा, फिर I क्रॉस K माइनस J हो जाएगा. तो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं ये साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है ये पहले I और ये J हो गया, और इसके बाद में ये K हो गया. तो I के बाद में J के बाद में K.
अगर आई के बाद के ले लिया तो माइनस जे हो जाएगा फिर, या के बाद में जे ले लिया तो माइनस आई हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय साइन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ये बात ध्यान रखनी है। और फिर ये है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद ए एडजेसेंट साइड। अगर ए और बी साइड दी हुई है हमारी, जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, ये साइड ए है, ये बी है, इसके अलोंग बी सी के अलोंग वेक्टर ए है और बी ए के अलोंग बी है, तो ए क्रॉस हो जाएगा इसका एरिया 1/2 मॉडुलस ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। क्लियर? और इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर एडजेसेंट वेक्टर दिए हुए हैं हमें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद ए एडजेसेंट, इसमें भी अगर एडजेसेंट दिए हैं पैरेललोग्राम में, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस में 1/2 नहीं होता। और अगर यही आपको इसमें दिए हुए हैं पैरेललोग्राम में अलोंग दी डायगोनल्स वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दिया हुआ है, तो फिर इसका हो जाएगा डायगोनल के अकॉर्डिंग, डायगोनल के की डायरेक्शन में अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दिए हुए हैं तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी। यहाँ 1/2 आ होगा, यहाँ 1/2 नहीं आता अगर एडजेसेंट है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ये क्या नाम डिटरमिनेंट आई जे के, और पहले वाले के आई जे के कोएफिशिएंट हो जाएंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो आई ए क्रॉस बी आ जाएगा ये। क्लियर? तो ए क्रॉस बी की इसके लिए इसमें भी जरूरत पड़ेगी हमें ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ए क्रॉस बी निकालना आना चाहिए आपसे। क्लियर? ए क्रॉस बी को कैसे निकालते हैं? आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरीके निकालते हैं। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Properties of vector product. Properties of vector product. Properties of vector product. Number 1, vector product is commutative, यानी A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तो ये कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता क्रॉस के केस में। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू स्केलर, यानी M A वेक्टर और क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस MB, A क्रॉस MB और इक्वल टू M इंटू ए क्रॉस बी। एम स्केलर है इसमें, जैसे डॉट में थी ऐसे इसमें। प्रॉपर्टीज हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, that is A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B प्लस C, सॉरी, तो ये जाएगा आपका A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। रिलेशन बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, रिलेशन बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा आपका A क्रॉस B
का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसे प्रूव कैसा करें हम, इसे प्रूव करेंगे हम, ये ले लेंगे मॉडुलस ए मॉडुलस बी माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया और माइनस ए डॉट बी क्या जाएगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। क्लियर? ये जाएगा आपका ए का स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हम 1 ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर को लिखेंगे मॉडुलस ए का होल स्क्वायर मॉडुलस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यूनिट वेक्टर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। सिंस इसका 1 होता है। तो ये जाएगा आपका मोड ए मोड बी और साइन थीटा यूनिट वेक्टर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी क्या जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आ गया उस लेफ्ट हैंड साइड, और ये जाएगा आपका वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। क्लियर? तो फिर देख लीजिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कॉम्युटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता ये क्रॉस के केस में। और सेकंड है एम वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस एम इंटू बी वेक्टर इक्वल टू एम इंटू ए क्रॉस बी। एम स्केलर है, ए और बी वेक्टर है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। रिलेशन बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। इसमें राइट हैंड साइड ले लिया हमने प्रूफ RHS। तो मॉडुलस ए का होल स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, डॉट बी खोल दिया, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर हो गया बी का स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कर लेंगे यहाँ पर, 1 की जगह लिख लेंगे एन कैप का स्क्वायर, चूँकि एन कैप का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर का स्क्वायर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो एन का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एन का स्क्वायर इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या हो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया बस। क्लियर? तो ये हो गया आपका, इसे लिख दिया हमने मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर, फिर ए क्रॉस बी का मॉडुलस का स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।